औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आमिर नकवी और आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आज मोबाइल हर किसी की नेसेसिटी बन चुका है और ख़ासकर इस पैंडमिक और लॉकडाउन में तो लोगों ने एक ज़रिया ही बना लिया है मोबाइल को, चाहे वो कम्युनिकेशन के लिए हो या एंटरटेनमेंट के लिए। ख़ासकर हम बात करें हमारे यंगस्टर्स की तो वो खाना खाना भूल सकते हैं लेकिन मोबाइल यूज़ करना नहीं भूल सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कब ये ज़रूरत हमारी आदत बन गई है? नाज़रीन, हम अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं, चाहे वो गेम्स खेल कर हो या सोशल मीडिया पे, लेकिन वो अपना वक्त ही नहीं बर्बाद कर रहे हैं, साथ साथ वो अपना फिज़िकल और मेंटल हेल्थ भी ख़राब कर रहे हैं। कैसे? तो आइए जानते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली अकबर घबरानी साहब, जो कि साइकाइट्रिस्ट और काउंसलर भी हैं। तो आइए सबसे पहले उनका इस्तकबाल करते हैं और फिर अपने शो का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो हम आपका बहुत शुक्रिया करेंगे कि आप हमें अपना कीमती वक्त देते हैं और हमारे एक कॉल पर जो है आप हमारे सारे समाजी मसाइल को हल करने यहाँ आते हैं। इनफैक्ट कि मुझे ये कहना चाहिए कि थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी एंड टेकिंग माय सर्विस, कि ये खिदमत आप मुझसे ले रहे हो और वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोग मुझे इस काबिल समझते हो, लोग मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं मेरी जो नॉलेज है वो शेयर कर सकूं। और मेरी एक ही गुजारिश हमेशा रहती है और आज भी रहेगी कि जो भी हम लोग बोलते हैं, अनलेस यू डोंट इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हमें जो यहाँ से स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग व्हाटएवर वी से। तो सर हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। सर, जैसे कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स अपने घर पर हैं बिकॉज पैंडेमिक एंड लॉकडाउन। बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहर भी निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे यंगस्टर्स हैं जो स्टूडेंट हैं वो घर पे ही हैं और वो अपना सारा वक्त जो है या तो मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन में वो ज़्यादा से ज़्यादा सर वो या तो गेम्स या सोशल मीडिया। तो सर मेरा जो सवाल ये है कि इन 2018 WHO ने जो है एक अपने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीज़ में एक बीमारी को ऐड किया था सर, जिसका नाम दिया गया गेमिंग डिसऑर्डर। तो सर जब ये इतनी बड़ी बीमारी का नाम दिया गया है गेमिंग डिसऑर्डर, और हम जो है आज गेम्स की तरफ इतना ज़्यादा रुझान है हमारा, हम जहाँ देखते हैं वहाँ बच्चे जो स्टूडेंट यंगस्टर्स जो है वो गेम में बिजी रहते हैं, और एक वक्त ऐसा नहीं है कि वो एक घंटा या आधे घंटे में उसको ख़त्म कर दें, बल्कि वो उसको इतना ज़्यादा लंबा लेके चले जाते हैं जैसे 6-6, 7-7 घंटा भी बैठे रहते हैं। तो सर जब ये बीमारी है तो इसका क्या निगेटिव है इम्पैक्ट? देखिए, ये एक्चुअली टेक्नोलॉजिकल एडिक्शन है। टेक्नोलॉजिकल एडिक्शन। हाँ, जब भी मैं मेरा मोबाइल देखता हूँ जी, मुझे एक यहाँ पे तब्दीली आती है, डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है। जी जी। ये हैप्पी हार्मोन्स, ये मुझे खुशी देता है। जी जी। पहले क्या था कि लोग बाहर जाते थे, माँ बाप को कंप्लेन रहती थी कि बहुत 10-10 घंटे बाहर रहते हो दोस्त लोगों के साथ में। जी। अब ये फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, मैं तो अनफॉर्चुनेटली बोलूंगा कि ऐसी सिचुएशन आई, बच्चा पूरे टाइम घर में ही है, घर में है, माँ बाप के सामने हो, और कहीं ना कहीं माँ बाप को सेटिस्फेक्शन है कि मेरा बेटा मेरे सामने तो है ना, गलत दोस्तों के साथ में तो नहीं है, गलत संगत में तो इनफैक्ट बाहर तो नहीं जा रहा है, घर में ही कर रहा है, घर में कर रहा है और मेरे सामने ही कर रहा है। जी। अब ये सिचुएशन ऐसी होती है कि मैंने एक मरतबा मोबाइल देखा जी, एक गेमिंग देखा जी, उसका यहाँ पे मुझे रिवॉर्ड मिला, मुझे अच्छा मिला, अच्छा सुकून मिला। अब मैंने उसी राह पे चलना शुरू किया। अच्छा। अब मैं जितना गेमिंग देखता हूँ मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, यहाँ पे किक मिलती है, डोपामाइन रिलीज होता है, मतलब बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, एक बढ़ता जा रहा है, इंस्पिरेशनल न्यूरोट्रांसमीटर, मुझे इंस्पिरेशन मिलता है और करूँ और करूँ और करूँ। अब ये परसिस्टेंट गेमिंग बिहेवियर हो जाता है ये। अच्छा। और ये इतना परसिस्टेंट होता है कि स्लोली ये इतना बढ़ जाता है कि मैं मेरी लाइफ से डिटैच हो जाता हूँ, डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। मतलब उन्हें किसी की फिक्र नहीं है, सिर्फ अपना गेम, ना मेरे बिजनेस की फिक्र है, ना मेरे एकेडमिक्स की फिक्र है, ना मेरी स्लीप पैटर्न की फिक्र है, ना मेरे खाने की फिक्र है, ना मेरी पर्सनल हाइजीन की भी फिक्र है। अच्छा। खाना भी जो है खाना भूल गया। अच्छा, खाना में मैं कहीं, मेरी बहन मुझे माफ करे, जो भी सुनते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बोलना बहुत अच्छा लगता है। और मम्मा गेट मी बर्गर,
अब मम्मा तो बेचारी देना है उसने फोन कर दिया जंक फूड वाले को, Order जंक हो फूड गया। आ गया घर पे। जी, तो एक तो खाने की पैटर्न के अंदर डिस्टरबेंस आ गया, रात रात भर जो है वो हम लोग गेमिंग के लिए टाइम वेस्ट करते हैं। सुबह 5-5, 6-6 बजे तक गेम खेलते हैं बच्चे लोग, रात रात तो नींद चले गई, नींद की पैटर्न हो गई। पर्सनल हाइजीन भी नहीं, सुबह नींद से आंख खुली नहीं, यूं 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 किए और मोबाइल लेके बैठ गए। ओ, सुबह उठते ही जो है फोन में। बिल्कुल आंख खुली के यूं यूं किए और सबसे पहले गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम तो दूर की बात। सब खत्म होता जा रहा है एक फोन मोबाइल गेम्स के लिए। अगर ये परसिस्टेंट बिहेवियर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रहा, 1 साल तक रहा, आप सारी एक्टिविटी से डिटैच हो गए, सही बात। देन इट कम्स इनटू डिसऑर्डर। डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब पहले ऑर्डर में था, अभी बीमारी लेकिन में अब disorder तब्दील हो हो गया गया, है। एडिक्शन में तब्दील हो गया। नाउ इट इज कॉल्ड मोबाइल एडिक्शन। तो सर ये तो निगेटिव है, इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए सॉल्यूशन, अभी डिसऑर्डर के बाद में सॉल्यूशन एक ही है, यू नीड टू सी अ साइकियाट्रिस्ट। अच्छा, मतलब अभी ये सिचुएशन ऐसी आ गई ना, देखिए दूसरा कोई एडिक्शन, वीड का एडिक्शन ले लो, कोकेन का एडिक्शन ले लो, या मोबाइल एडिक्शन ले लो, दे कम इनटू सेम, कंपेयर हो गया है इनके साथ, सेम प्लेटो पे आता है। ओहो। सो नाउ अभी इसको समझाने से कुछ नहीं होने वाला है, काउंसलर के पास जाने से कुछ नहीं होने वाला है, इसको साइकियाट्रिक इंटरवेंशन की जरूरत है। अच्छा, विदाउट वेस्टिंग, विदाउट डैमेजिंग फर्दर, जी जी। यू हैव Foreign टू लेके टेक हिम टू द साइकियाट्रिस्ट। लेकिन अगर बच्चा जो है उसको बोले भाई मैं क्यों जाऊं, मेरे मुझ में कोई बीमारी नहीं है, जबकि वो है गेम एडिक्ट है, लेकिन वो मुझ में कोई बीमारी कोई नहीं भी साइकियाट्रिक बंदा मानता नहीं कि मैं साइकियाट्रिक बीमार पेशेंट हूँ, पेशेंट हूँ। फोर्स करना पड़ता है समझा पेरेंट्स के को। लेके जाओ, फोर्स करने की क्या जरूरत है, मेरा बच्चा है, समझ के आ जाएगा। जो काम इजीली हो जाए वो भाई हाँ। जबरदस्ती क्यों करें। Yes. जी, द विजडम ऑफ द स्टोरी, इट्स अ बिग रेड फ्लैग इन योर हेड। आपका बच्चा एडिक्शन में ऑलरेडी मुब्तला हो गया है। ओ, तो ये एपिसोड देखने के बाद में फौरन इमीडिएटली यू टेक अ कॉल इन, टेक योर स्टैंड एंड पुट योर फुट डाउन। क्योंकि बच्चा डिस्कनेक्ट हो रहा है अपनी एनर्जी से, अपने पोटेंशियल से डिस्कनेक्ट हो रहा है। उसका फ्यूचर अगर संभालना है तो यू नीड टू टेक दिस सिचुएशन एज अर्जेंट, एज इमरजेंसी। तो बेसिकली सर आपका कहने का ये है कि अगर गार्जियंस के लिए कि अगर उनका बच्चा जो है बहुत बहुत लंबे लंबे समय तक जो है वो गेम्स में बिजी है या सोशल मीडिया बिजी है, रात रात भर जाके अगर वो फ़ोन में बिजी है, सुबह उठते ही मन फ़ोन उठा रहा है, या उसका सारा ध्यान जो है, सारा फोकस सिर्फ फ़ोन में और किसी चीज़ में नहीं है, खाना पीना तक भूल रहा है, तो गार्जियंस को ज़रूरी है कि वो फ़ौरन साइकाइट्रिस्ट के पास उसको बच्चे को लेके जाएं। अभी मेरे पास एक 11 साल की बच्ची जी, का ये पैटर्न आया था अच्छा, कि वो सुबह फजर की अजान तक वो पैड पे रहती थी। ओहो, सुबह तक, मतलब रात भर रात भर ऐसा ब्लिंक ऑफ नींद भी नहीं उसके दिमाग में। तो ये ऐसा क्या है कि इंसान नींद, खाना, इसी को पीना, तो एडिक्शन सब, बोलते हैं। इसके लिए जो है गेमिंग डिसऑर्डर का जो नाम दिया गया वो इस वजह से दिया गया, आप सोचो कि कितना बड़ा मसला हुआ होगा कि WHO को इसके ऊपर ध्यान देना ध्यान पड़ा। दिया होगा। जी, सही बात है। तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ योर्स और माइन, जी, इट इज अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। और आई थिंक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो PUBG एंड फ्री फायर सब वगैरह जो गेम्स को ब्लॉक किया है, आई थिंक कहीं ना कहीं इसका भी रीजन होगा। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अपना काम करती है। जी। एज ए फादर, एज ए मदर, हमें मुझे भी- मेरा घर का मुझे काम मेरा करना घर का काम चाहिए। करना है। सिंपल जी, एज जी। दैट। अच्छा, जिस सर मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ कि जिस तरह से पैंडेमिक में, लॉकडाउन में स्कूल्स, कॉलेजेस सब बंद हैं, तो अब स्टूडेंट्स को बोल दिया गया कि भाई आपको घर से ही पढ़ाई करना है, दैट्स कॉल्ड ऑनलाइन क्लासेस। बट सर एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें बताया गया, WHO की रिपोर्ट है जिसमें बता रहे हैं कि 60% स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको कहीं ना कहीं मेंटली इश्यूज आ रहे हैं। मतलब इसके निगेटिव इम्पैक्ट क्या है ऑनलाइन क्लासेस के? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। एंड रियली आई अप्रिशिएट कि आपने इतना ढूंढ के क्वेश्चन निकाला कि हर बच्चे को ये मसला हो रहा है।
हर बच्चों को हो रहा है 60%। क्योंकि पहले क्या था कि एक गोल रहता था दिमाग के अंदर कि सुबह उठना है, इतने बजे उठना है, ये कपड़े पहनना है, इतने बजे कॉलेज पहुंचना है, ये क्लासेस इतने बजे है, ये क्लास इतने बजे है, आज इनका क्लास लगेगा, आज इनका क्लास लगेगा। अच्छा, फिर मैं अगर घर से निकलता था भी जी, तो मैं फ्रेंड्स को मिलता था, एक एनर्जी एक्सचेंज होती थी, यू नो। अभी ये सारी चीजें पेंडेमिक की वजह से आई एम नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द हाउस। अभी मुझे जो भी करना है घर से ही करना है और एक ही जगह से करना है। जी, एक ही जगह बैठ के, और आपको जो है सारी क्लासेस को भी अटेंड करना है और सुनना है, लिसन करना है, सारे लेक्चर्स लिसन भी करना है, और फिर मम्मी डैडी का एक्सपेक्टेशन भी है कि आपका रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए, यही बात। देखिए, पहले मैंने आपकी एनर्जी ब्लॉक कर दी। सी, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये पेंडेमिक है, ये आपके और मेरे लिए अच्छा है, आपके और मेरे बच्चों के लिए भी अच्छा है। गवर्नमेंट ने जो भी प्लान किया है वो आपके और मेरे भले के लिए किया है जी। बट ऑल सेट एंड डन, ये सिचुएशन है, और ये सिचुएशन के अंदर मैं दिल से नहीं करता हूं, मेरा केपीएच है। केपीएच करना पड़ता है। मतलब मेरा बच्चा अगर 8 बजे की क्लास है तो 7:45 बजे उठता है। 15 मिनट पहले उठना है। 15 मिनट भी नहीं, 10 मिनट पहले यूं ब्रश किया और आके बैठ गया। अच्छा। क्योंकि उसको तो पता है कुछ तैयारी तो करनी नहीं है, बैठ जाना है बस, खाली बैठ जाना है, अटेंडेंस देना है। अभी नाउ दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, मुझे खाली अटेंडेंस वहां देना है, सबमिट कराना है, खाली मेरा दिखाना है फेस के मैं हूं। अच्छा, क्या फिर कुर्सी पे बैठे बैठे सो जाता है, लाइन चालू है, क्लासेस चालू हो, कैमरा ऑफ करता है, आराम से बैठ जाता है। जी जी जी। तो ये क्या कंटिन्यूसली बहुत लंबे समय तक बैठना रहता है? 6-7 घंटा तो रहता ही है ना, 5 घंटे तो क्लासेस रहती है। 5 घंटे, तो 5 घंटे उसे जो है बैठना ही कंटिन्यूली। ये सिचुएशन है आज की, और उसी में तो मेरे को फ्रस्ट्रेशन आता है, क्योंकि मुझे बैठना नहीं है। अच्छा, मैं कुछ पूछ भी नहीं सकता हूं, पूछता हूं तो वो एनर्जी आती नहीं है, क्योंकि कुछ समझूंगा तो पूछूंगा ना, यहां तो मेरे को बस मैं खाली फॉर्मेलिटीज के लिए बैठा हूं। Are you getting me? या बस खाली बैठना है बस खाली उसको अटेंडेंस देना है कि मेरा अटेंडेंस ना चले जाए। सही बात। तो सिचुएशन ये है कि एक तो मेरे को कुछ दिमाग में जाता नहीं है, बिकॉज मैं मन से नहीं बैठता हूं, बस बैठ रहा हूं, बस बैठा हूं। दूसरा कि वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है जो पहले आती थी भाई। क्लास में तो दोस्त रहता है, एक एनर्जी रहती है, एक वेंटिलेशन रहता है, एक अलग माहौल रहता है, आपका साइकी अलग रहता है। यू आर इन द कॉलेज, प्रोफेसर जाते हैं आते हैं, तो यू हैव दैट एनर्जी। अब ये सारा बंद हो गया है। इसमें क्या होता है कि आपका एकेडमिक्स जो है वो नीचे जा रहा है, आपकी सक्सेस है वो नीचे जा रही है, आपका अटेंशन है वो नीचे जा रहा है, आपका जो फोकस है वो नीचे जा रहा है। तो इसका भी कुछ सोल्यूशन है? अच्छा, इसका क्या होता है कि ये हाँ, इसका सोल्यूशन वेरी गुड। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस पे आता है? मम्मी पे आएगा, डैडी पे आएगा, बिकॉज यहां का फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकलना है ना मुझे। पूरा दिन बैठे और फिर उसके बाद मम्मी डैडी चिल्लाना पुकारना चालू हो गया। हाँ, भाई बहन जो भी आया सामने, छोटों को पकड़ा, भाई मेरा पूरा फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालो। हाँ। तो उसके लिए माँ बाप को अपने बच्चे को, ये सिचुएशन है, एवरीबडी, नॉट यू एंड मी, एवरीबडी इज सफरिंग। तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को जैसे उसकी क्लासेस खत्म, उसको पेट भर के खाना खिलाए, पेट भर के पानी पिलाए। जी जी। ड्यूरिंग क्लासेस उसको पानी दे, थोड़ा उसकी ना एनर्जी एक्सचेंज हो। जी जी। थोड़ा दोपहर में अंदर सो जावे, 5-6 घंटा उसकी आंखें थक गई होगी, उसको रेस्ट भी बहुत थोड़ा रेस्ट है। और वो अगर चिड़चिड़ापन करता है तो माँ बाप को चाहिए कि उसके सामने रिप्लाई ना करे, उसको रिएक्टिव नहीं होवे। ठीक है, मेरा बच्चा है, ये सिचुएशन है, उसके साथ में थोड़ी बातें करे, थोड़ा टाइम पास करे, थोड़ा उसको अटेंशन थोड़ा फ्रेंडली बन के, थोड़ा फ्रेंडली। तो उसको जो कॉलेज में उसको जो फ्रेंड लोग मिलते थे ना, उसको रिप्लेस करके उसकी मम्मी डैडी का अगर उसको थोड़ा साथ मिल जाएगा तो बच्चे का जो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो कम हो जाएगा, और नेक्स्ट डे जो है वो थोड़ा एनर्जी से उठेगा और एनर्जी से क्लासेस अटेंड करेगा। सर, जैसे आपने बताया, तो एक मेरे जहन में एक सवाल आया पेरेंट्स से रिलेटेड कि अगर बच्चा ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है, बिकॉज अभी इस वक्त सब बच्चों को एक्सेस दे दिया गया है, पेरेंट्स ने खुद पहले तो रोकते थे कि नहीं ज़्यादा टाइम मत बैठो या स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम लंबे समय तक मत बैठो,
पर अब ऐसा हो गया है कि ऑनलाइन क्लासेस है, बच्चों को बैठना है, मेरा बच्चा बैठेगा नहीं तो पढ़ेगा नहीं, और पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। तो ऐसा क्या करना है पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा कुछ गलत तरफ नहीं जाए? मतलब अब देखिए कंटेंट क्या क्या आ रहे हैं स्क्रीन पे, आप कभी कभी पॉपअप होते हैं कुछ ना कुछ, तो ऐसा नहीं हो जहन भटक जाता है कभी कभी? लेट मी टेल यू द बेसिक जी। कि जितने भी ऐप होते हैं, व्हाट्सएप ले लो, फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, ट्विटर ले लो, टेलीग्राम ले लो, जो भी मतलब बहुत सारे ऐप्स, सोशल मीडिया ऐप्स, वो जो ऐप्स जब बनते हैं ना, जी जी, तब उसके पीछे बिहेवियरल साइंटिस्ट बैठते हैं वो ऐप को बनाने के लिए। ओके। साइकोलॉजी अट्रैक्ट करने के लिए कि उस तरह का उसकी मेकिंग हो, एक अट्रैक्टिव रहे, बच्चा खींच के आए, खींच के आए और फिर उसके ऊपर हुक हो जाए। उसका काम यही है, ऐप वाले का काम यही है। देखो वो उसका बिजनेस है, वी आर नॉट डिस्कसिंग राइट एंड रॉन्ग, लेकिन उसकी मेकिंग ऐसी होती है कि आपका बच्चा उसके ऊपर हुक हो गया। बिजनेस स्ट्रेटेजी यही है ना कि भाई मेरा बिजनेस किस तरह से जो है चलेगा, वो अलग चीज है। ठीक है ना, वो उसके ऊपर हुक हो गया, उसके ऊपर अट्रैक्ट हो गया। अब उसका स्लोली स्लोली उसके बगैर उसका गुजारा नहीं चल रहा। एक अट्रैक्शन दिमाग में बैठ गई कि मुझे बैठना है, मुझे देखना है, और वो अच्छा भी लगता है उसको। उसका कलर कंटेंट, उसकी मेकिंग, वो अपने बिहेवियर को अट्रैक्ट करता है। दिस इज वन पार्ट। सेकंड पार्ट ये है कि मेरे बच्चे को, जी, माई सन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले ये समझ लो भाई कि मुझे ध्यान रखना है। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, मेरा बच्चा, उसको आराम से कोई डिस्टर्ब नहीं करे ना, बेडरूम में नहीं जाए उसके। हाँ। तो बेडरूम के अंदर अगर उसको एक्सेस दे दिया गया, तो ऑनलाइन क्लासेस करेगा, अच्छी तरह करेगा। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के बाद में जो करेगा या ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस करेगा, ये आपको और मुझे नहीं पता चलेगा। तो सर इसका क्या सोल्यूशन है कि हमें पता चले कि वो क्या कर रहा है? अपनी आंखों के सामने रखो। मतलब हमें पूरा टाइम रहना है बच्चे? पूरा टाइम नहीं रहना है, उसको डाइनिंग हॉल के अंदर या हॉल के अंदर उसको बिठा के रखने का है कि बॉस तुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, बेडरूम में नहीं बैठने का, प्राइवेसी में नहीं बैठने का है, मेरे घर के पब्लिक प्लेस में बैठेगा, हॉल में बैठने का। आराम से बैठ, तो हॉल के अंदर कोई देर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा। मम्मी किचन में है, लेकिन मम्मी का ध्यान जो है इसकी स्क्रीन पे होना चाहिए। मतलब इससे बच्चा जो है सिर्फ एक चीज पे फोकस करे, अपने पढ़ाई पे ही फोकस करे। सी आई एम ट्रस्टिंग माई चाइल्ड। अगर उसको अपने हॉल में बिठा दिया तो वो खुद ही कि मुझ पे कोई नजर रख रहा है, रखने वाला है, मुझ पे कोई नजर रख रहा है। अच्छा, ये क्या हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये अप्रैल के अंदर, लास्ट अप्रैल 2020 के अंदर एक नोटिफिकेशन निकाला फॉर पेरेंट्स। अच्छा, इसके लिए अवेयरनेस के लिए। अच्छा। क्योंकि सडनली इतनी कंप्लेन आने लगी चाइल्ड अब्यूज की, साइबर बुलिंग की। अच्छा। कि उनको नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। कैसे? क्योंकि ये क्या होता है कि जो लोग इस तरह का उनका ये बिजनेस ही रहता है। हाँ। कि छोटे छोटे बच्चों के साथ में दोस्ती बनाते हैं, दोस्ती बना के उनके फेक अकाउंट से एनीथिंग वो कनेक्ट करते हैं और ये बच्चे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। मासूम बच्चे, उनको कुछ समझता नहीं है। अब एक मरतबा दोस्ती बना लिया उससे, मीठी मीठी बातें करके, देन अभी उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रेट आने लगती है। अच्छा। कि मुझे ऑब्सीन फोटो तेरे भेज, या ऑब्सीन वीडियो बना के भेज तुम्हारे। अब वो तो बच्चा है, वो और नहीं भेजेगा तो फिर उसको ब्लैकमेल, फिर उसको डराने का। अब बच्चे ये सब चीजें पढ़े जाते हैं कभी। देखिए, कुछ बच्चे लोगों ने ऐसा किया कि उन्होंने बना के भेज दिया। कुछ बच्चों ने अपने माँ बाप को बताया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन आ गई है, मैं अटक गया हूं। अच्छा। 2 to 5% माँ बाप ने कंप्लेंट जाहिर की, 95% ये चीज ने दबा दी। मतलब बाहर नहीं रखो, बाहर नहीं, अपने तक ही रखो, खत्म करो यहाँ पे। सी ऑल सेट एंड डन। बच्चे की साइकी के ऊपर इसका असर क्या पड़ेगा? अगर कोई मेरे बच्चे को ब्लैकमेल करता है या मेरे बच्चे के ऊपर ये बोलता है कि ऑब्सीन इनअप्रोप्रिएट फोटोज भेजो, इनअप्रोप्रिएट वीडियोस भेजो, अगर वो भेज भी देता है तो कितनी डर उसके दिमाग में रहेगी, उसकी साइकी का क्या हाल होगा
कितना डरा हुआ रहेगा मेरा बच्चा, एकदम सहम जाएगा। इसका सॉल्यूशन एक ही है जी। कि मेरा बच्चा मेरे सामने बैठे, मेरे सामने ऑन क्लासेस रहे, मैं मेरा काम करूं, तू तेरा काम कर, बट ऑल सेट एंड डन मेरी आंखें तेरे पे रहेगी, एकदम नजर के सामने रहना है बस। कहीं पे भी वो ऊपर नीचे होगा तो एज ए मदर तो यू नो उसके पास तो 10 एक बार खा लिया है तो 10 सर निकाल के उसके पास 10 एंटीना रहता है। एंटीना। माँ इज द ओनली पर्सन जिसके पास 10 एंटीना रहता है, वो एक एंटीना सब पकड़ लेगी कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं। तो नाजरीन, जैसे आपने सुना डॉक्टर ने जिस तरह से बताया कि हमें अपने बच्चों को अपने ही सामने बैठा के उनको, चाहे वो कितने भी वक्त अपना बिता रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए या कहीं पे भी, बट वो हमारी नज़र के सामने रहने चाहिए, ताकि इससे क्या है बच्चा जो है कहीं गलत राह पे भी नहीं जाएगा और कोई गलत कंटेंट की तरफ वो खुद ब खुद नहीं जाएगा, क्योंकि वो समझ रहा है कि मुझे कोई देखने वाला है, मेरी माँ मुझे देखने वाली है, मेरे फादर मुझे देखने वाले हैं। तो आप इसके लिए जो है अपने बच्चों को, खासकर बच्चा जो है, जब आप चाहे किचन में हो चाहे ऐसी जगह उसको रखो कि आपकी नज़र उस पर पड़ती रहे। देखिए हमारे पास ऑप्शन तो है ना, यूट्यूब भी है और यूट्यूब किड के लिए भी है। हाँ, सो हमारे बच्चे को हम बोल सकते हैं कि इफ यू वांट टू डाउनलोड यू कैन डाउनलोड यूट्यूब किड ना। अब जब बड़े हो गए तब यूट्यूब डाउनलोड करना, बट दिस इज नॉट योर एज। ये एंटायर प्रोग्राम जो है वो हमारा फोकस जो है वो 13 से लेकर 19 ईयर्स तक है। तीन एज का। जी, हमारा स्पेशली प्रोग्राम जो है इस पे ही। मुझे याद है कि आपने मुझे जब पहले फोन किया था तो आपने मुझे बताया था कि सर मुझे एक प्रोग्राम करना है 3 तूफान के ऊपर। 3 तूफान, या तो मैंने सोचा कि ये 3 तूफान क्या, फिर आपने मुझे समझाया कि टीन एज का तूफान जो आज मोबाइल का बच्चे लोगों के दिमाग में है। सो बेसिकली प्रोग्राम तो ये है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे करता हूँ प्लीज, टीन एज के हिसाब से ही, कि अब इस वक्त लॉकडाउन का जो वक्त है, तो अभी हमारे बच्चे जो है घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है कुछ हो नहीं पा रही है। अब बच्चा करेगा भाई मोबाइल ही यूज़ करना है उसको, और बोलेगा मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं बाहर जा ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं और क्या करूँ इसके अलावा। पेरेंट्स को बोल सकता है, उसके बहुत सारे ऑप्शन है। तो एज अ पेरेंट्स ऐसा क्या करें कि ऐसी कौन सी इंडोर एक्टिविटीज़ कराए ताकि बच्चा जो है मोबाइल से दूर रहे? मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को रिवर्सली समझाऊंगा अगर आप मुझे इजाजत दे तो। जी जी जरूर। मेरा बच्चा जब सुबह उठता है, मैं सब सुबह उठता हूं, तो मेरे पास फुल ऑफ आइडियाज रहती है, मेरा पोटेंशियल एकदम हाई रहता है, मेरा एंथुजियाज्म एकदम चरम पे रहता है, मेरी एनर्जी एकदम फुल ऑफ एनर्जी रहती है, मेरा अटेंशन, फोकस, एंथुजियाज्म, एनर्जी, एवरीथिंग इज हाईएस्ट लेवल पे रहता है। और मेरा कॉग्निशन जो है ना, मेरी थिंकिंग प्रोसेस जो है ना, नाउ दिस इज मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है ना वो एकदम एब्सोल्युटली एट पीक रहता है। अब जैसे ही मैंने उठा जी, मैंने मोबाइल चेक करना शुरू किया, मैंने नहाने नहीं गया, मैं वॉशरूम नहीं गया, मैं उसी के ऊपर लगा हुआ हूं जब तक मेरी मम्मी मेरे डैडी मुझे बोलते नहीं कि भाई तू वॉशरूम में चला जा, भाई मुंह धो ले, नाश्ता कर ले। ये अक्सर होता है, दिमाग है सिर्फ फोन में लगा। तो ये कहीं ना कहीं मैं मेरे कॉग्निशन को जो है ना, मेरे थॉट की जो एनर्जी है, नाउ दिस इज बहुत क्रूशियल है, मेरे दिमाग में आ रही बात, थॉट की जो एनर्जी है ना उसको मैं स्लोली ड्रेन कर रहा हूं, स्लोली मैं खर्च कर रहा हूं। जो एनर्जी मुझे टॉप ऑफ द वर्ल्ड लेके जा सकती थी मैं उसको वेस्ट कर रहा हूं, वेस्ट कर ही रहे, कुछ कर ही रहा हूं। अच्छा, ये मुझे आई कहां से, ये कहां से आया, ये मेरे को थॉट आया कहां से? सही बात। कहीं ना कहीं अभी जो बोलने जा रहा हूं, माँ बाप मेरे पे गुस्सा होंगे कि कहीं ना कहीं ये इनकल्ट हुआ है, इमिटेट हुआ है माँ बाप से। अच्छा, अगर मैं एज ए फादर अगर मैं प्रोडक्टिव बिजी रहूं तो मेरा बच्चा मुझे ऑब्जर्व करेगा कि माई डैड इज नॉट वेस्टिंग इवन 1 मिनट, इवन आई शुड नॉट वेस्ट 1 मिनट। बोलेगा मेरा डैड तो इतने बिजी रहते हैं, मैं क्या प्रोडक्टिव बिजी नहीं, हम लोग तो बिजी रहते ही हैं, कुछ काम बिजी रहना इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रोडक्टिव बिजी रहना इज मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो हिस्सा है ना, यहां पे 20% एनर्जी हमारी होती है। कितनी? 20%। पूरी बॉडी में 80%।
ये 20% एनर्जी है, पूरी 80% एनर्जी को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। अब यही 20% एनर्जी डल हो जाएगी, जो कंट्रोल करती है 80% को, अगर वही मोबाइल के अंदर सर्फ हो गई, नेगेटिव में सर्फ हो गई, अगर नेगेटिव में चले गई, सो मेरी पोटेंशियल, मेरा मेटाबॉलिज्म, मेरी फिजिकल एक्टिविटी, एवरीथिंग विल गो डाउन। या श्योर, कुछ बचा ही नहीं। नॉर्मली हमारा बच्चा 200 प्लस टाइम एक दिन में 24 घंटे में मोबाइल देखता है। 200 प्लस टाइम। मेरे बच्चे के अंदर बिलीफ सिस्टम, एनर्जी, थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर, बिलीफ सिस्टम, मेरी मेंटालिटी, मेरा फोकस, मेरा अटेंशन, मेरे को देख के मेरा बच्चा एब्जॉर्ब करेगा। सही बात है। नहीं जी जी। अगर मेरा बच्चा किसी और से एब्जॉर्ब कर भी लिया, ये अगर घर में आ भी गया, अगर वो देखता है, तो उसको चाहिए क्या? मोबाइल से मिलता क्या है? आई एम आस्किंग यू, मोबाइल से मिलता क्या है? यहां मजा मिलती है, यहां प्लेजर मिलता है। नहीं, वही प्लेजर मैं उसको बोलूंगा मोबाइल साइड पर रख, आई विल टॉक टू यू, यू आर माई सन, यू आर माई डॉटर, आई विल टॉक टू यू। अगर मम्मी डैडी उससे बात करेंगे, फिजिकल टच देंगे उसको, साथ में खाना खाएंगे, साथ में नमाज पढ़ेंगे, आई कांटेक्ट से बात करेंगे, तो क्या होगा? अलग एक कहीं ना कहीं वो आपसे अट्रैक्ट होगा, तो वहां से अट्रैक्शन उसका खत्म होकर आपकी तरफ आ जाएगा। दिस इज व्हाट यू वांट ना, हमको चाहिए तो यही ना। चाहिए। अच्छा, उससे क्या होगा कि हमारे बच्चे की जो पोटेंशियल है, जो कॉग्निशन है, जो एनर्जी लेवल है, जो एक्टिविटी लेवल है, जो बिलीफ लेवल है, वो हमेशा रेज रहेगा। क्योंकि ये तो शक करती है ना, मोबाइल वालों को शक करता है ना, वो सारी एनर्जी ले लेता है, सारी एनर्जी, और नेगेटिव एनर्जी देता है आपको। अब ये माँ बाप अगर अपनी तरफ माइल कर ले उसको, विजडम ऑफ द स्टोरी, अगर बच्चा मेरा मोबाइल के ऊपर है, माँ बाप को दोनों को प्योर गोल बनाना है ये एपिसोड देखने के बाद में, कि मुझे उसको ये नहीं बोलना है कि तू मोबाइल मत देख, जी, उसको मेरी तरफ डाइवर्ट करना है और मेरे पाले में लेके मेरे को हक करना है। मतलब एकदम से किसी चीज के लिए हम किसी को जो है छुड़ा मना नहीं कर सकते। भाई ठीक है, वो कर रहा है अलग चीज, लेकिन हम उससे बेटर चीज कुछ कर दे रहे हैं। ओके, तो डॉक्टर हम आते हैं अभी किड्स पे। जैसे आजकल मदर्स की खास करके जो घर में जब बिजी होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपना फ़ोन निकाल के उस पर यूट्यूब में कार्टून वगैरह लगा के बच्चों को दे देते हैं। ठीक है, ताकि मेरा बच्चा बिजी रहे और मैं जो भी घर के काम वगैरह है वो सब खत्म कर लूँ। अब एक तरह से तो बच्चे के एक जहन में ये चीज़ चला गया है कि उसकी आदत हो रही है, धीरे धीरे हो चुकी है। अब अगर जब वो आदत में वो जिद करता है मोबाइल के लिए, तब मदर जो है उस पर गुस्सा करती है कि मेरा फ़ोन नहीं लेना, ये नहीं करना। तो इसमें हम कितने गलत हैं? एज ए पेरेंट्स में बात कर रहा हूँ, हम कितने गलत हैं? अपने बच्चों को ख़राब करने हमारा कितना हाथ है? फिर अपने आपने अपनी सहूलत के लिए जी अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल कार्टून लगा के दे दिया। जी जी। अभी उसका जो न्यूरल पाथवे है, एक थिंकिंग पैटर्न है जी, उसको आपने बना के दे दिया, उसको बना है कि उसके जहन में आ गया कि अब उसको तो पता नहीं, ये दबाऊंगा तो ऐसा होगा। 4 साल के बच्चे देन आपने जैसे बोला हैप्पी हार्मोन्स, उसके भी रिलीज होंगे। जी एग्जैक्टली। तो ना पहले आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, फिर आपको प्रॉब्लम फेस भी नहीं करना है। बच्चों को गुस्सा करें, अब जाहिर सी बात है, मासूम बच्चे को आप तो मतलब कि मेरे मैं जैसे म्यूजिक शुरू करूं, यू हैव टू स्टार्ट डांसिंग, ऐसा नहीं होता है। आपको बच्चे को ये चीज को इंट्रोड्यूस ही नहीं करनी है जी। आपका काम रुक जाएगा, इट इज ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, वो चलेगा, लेकिन बच्चे को पहले आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना है। अगर आपने इंट्रोड्यूस किया, देन यू हैव टू पे द प्राइस। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे लोग जब स्क्रीन के ऊपर कुछ भी अननोइंगली पॉपअप हो जाता है, तो उसकी साइकी जो लेवल होती है वो करप्ट होती है। बचपन से आपने करप्शन डाला उसके अंदर, और उसके बचपन से ही उसकी एक आदत फिर होने लगती है ऑब्वियसली ना, बिकॉज आपने तो न्यूरल पाथवे बनाया ना, उसका तो बेचारे का पाथवे था नहीं, उसका तो एकदम बिल्कुल स्मूथ पाथवे था, नॉर्मल पाथवे। उसके बाद हमने एक पाथवे बना दिया कि भाई मोबाइल ये कर इससे मजा आएगी, इससे मजा आएगी, ये प्लेजर आएगा, हार्मोन्स स्टार्ट हो गए। हाँ, एंड प्लेजर की साइकिल जो है ना, प्लेजर बाहर से आता है, हैप्पीनेस अंदर से आती है।
तो प्लेजर जो है वो और चाहिए, मुझे और चाहिए। प्लेजर से कभी किसी का पेट भरता नहीं है, तो बच्चा है ना, उसका भी कहाँ से भरेगा? जितना मिले उतना कम लगता है, और फिर कम उसके लगता बाद है, सही और बात चाहिए और चाहिए और चाहिए। सो डोंट डू। आपने कर लिया है, इट इज ऑल राइट। ये एपिसोड देखने के बाद में चेंज नहीं योर करें कॉग्निशन, ऐसा। चेंज योर कॉग्निशन के आज के बाद मुझे मेरे बच्चे को फिजिकल टच देने का है, Physical मुझे मेरे touch। बच्चे को प्यार करने का है, मुझे मेरे बच्चे को दुलार करने का है, जी जी। ममता देनी है, मोबाइल नहीं देना है। तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि आपने हमें जो है इतना कीमती वक्त अपना दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। आपने मुझे बुलाया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। तो नाजरीन, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 चीज़ों पे अमल ज़रूर करें, और अगर अभी तक जो इस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं वो प्लीज़ इससे दूर रहें, और जो इन्वॉल्व हो चुके हैं वो प्लीज़ इस शो के बाद अपने आप पे ध्यान रखें। तो नाजरीन, जाते जाते मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल सही जगह ही करें। बस अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।